हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिशनल। आज हम बात करेंगे सेंसेक्स का एक्सपायरी में मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया और 31 अक्टूबर मंथ का लास्ट डे मंथ में क्या हो सकता है निफ्टी और सेंसेक्स में। और उसके साथ हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रेडिंग माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, और उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बहुत सारा बातें करेंगे। और देखिए, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट एक ऐसा चीज है जो कि मार्केट में हर सिनेरियो में काम आता है। और इस चीज को हम जितना सुंदर से टैकल कर पाएंगे उतना ही अच्छा होता है। देखिए, बहुत सारा ट्रेडर्स है इस इंडस्ट्री में, और हर ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं होता है, ठीक है? क्यों नहीं होता है? देखिए, नॉलेज तो हर किसी के पास होता है, ठीक है? और हर किसी का नज़रिया डिफरेंट डिफरेंट होता है मार्केट को एनालाइज़ करने में। तो उसमें सही होना, गलत होना ये तो लगे ही रहता है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो बात है कि कब एंटर करना है, कब एग्ज़िट करना है और कब सिस्टम को टोटली शट डाउन कर देना है, ये चीज़ को हमें बहुत इम्पोर्टेंस देना है और इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, और बीच-बीच में हम बातें करेंगे जो कि है ट्रेडिंग का माइंडसेट और साइकोलॉजी को। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, और इधर हम एनालाइज़ करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ है। देखिए, ये रहा डेली चार्ट निफ्टी का, और ये है आज हमारा दिन का कैंडल, ठीक है? जो कि है एक बेयरिश कैंडल। लेकिन आज मार्केट में ये थोड़ा, क्या बताऊँ, ये थोड़ा होना नहीं चाहिए था। देखिए, मार्केट में तो ऐसा कुछ होता नहीं कि ये होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। लेकिन कल जो हम बात कर रहे थे, आज ये जो हुआ, वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन और जो एनालिसिस है, उसके खिलाफ मार्केट ने रिएक्शन दिया है, ठीक है? ये बहुत सारा चीज़ के लिए हो सकता है। कुछ कोई बोल रहा है कि ये चीज़ हो सकता है कि कल रात जो मिस्टर जेरोम ने बताया, जैसे अमेरिका में जो अनाउंसमेंट हुआ, उसकी वजह से हो सकता है। बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो उसको, जो हो सकता है, उसको लेके बात नहीं करेंगे। जो हुआ है और जो होना चाहिए था, उसको लेके बात करेंगे। जैसे हम कल बोल रहे थे कि ये एक डोजी कैंडल है। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ थोड़ा समझ में आए। देखिए, ये जो डोजी कैंडल बना था, मार्केट ने ऊपर क्लोज दिया। ऊपर क्लोज देने के बाद मार्केट को इसके ऊपर ही जाना चाहिए था। ये मैक्सिमम 75 टू 80% केसेस में यही होता है। लेकिन कल जो मैं बोल रहा था कि मार्केट में कोई यही होगा, ऐसा कुछ गारंटी होता नहीं है, रिवर्स भी होता है। तो ठीक है, चलिए, आज रिवर्स हुआ है। मार्केट ने जो कल का ओपनिंग था, उसके नीचे ही ओपनिंग आज का किया है, ठीक है? थोड़ा स्पाइक ऊपर दिया है, लेकिन कुछ खास ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ही मार्केट ने नीचे फॉल करना चालू किया, और एंड मार्केट जहां पर किया, ध्यान रखने की बात है कि ये जो डोजी कैंडल था, ठीक है, ये डोजी कैंडल के नीचे मार्केट एक भी बार गया नहीं, जो कि हो सकता है ये टोटल जो कैंडल है, ये एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है? जब तक मार्केट इसके नीचे अच्छा खासा जाएगा नहीं, तब तक हम नीचे की लेवल्स में भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और देखने में जितना सिंपल लगता है ये कैंडल, ठीक है, इतना सिंपल है नहीं ये कैंडल, ठीक है? देखिए, इस कैंडल को हम छोटा फ्रेम में लेके जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ आज सारा दिन मार्केट में, ठीक है? देखिए, इधर मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, ठीक है? गैप डाउन ओपन ओपन के बाद तुरंत एक स्पाइक मारा, स्पाइक मारने के बाद तुरंत मार्केट नीचे चला आया। और देखिए, जैसे ही नीचे आया, ये जो मूव था केवल, ठीक है, यही जो पहला 20 मिनट 25 मिनट में जो मूव था, यही मूव लायक था पूरा मार्केट में। उसके बाद मार्केट नीचे तो गया। देखिए, डायरेक्शन तो मार्केट का डाउनवर्ड है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए आज का दिन हाथ में आया टोटल घंटा, ठीक है? ऑप्शन बायर के लिए आज का दिन था ही नहीं। क्योंकि देखिए, मैं ये भी बोलूंगा कि मैंने भी आज ट्रेड लिया, ठीक है? और सेंसेक्स था आज, मैक्सिमम ट्रेड मैंने सेंसेक्स लिया। सुबह का ट्रेड जो लिया था वो निफ्टी में लिया, और वो चीज प्रॉफिट में आया। लेकिन जब सेंसेक्स में किया और उसके बाद अगर निफ्टी में भी करता तो सेम ही चीज होता होने का चांसेस था कि मार्केट में आज मैंने भी बहुत सारा लॉस किए हैं, ठीक है? मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में था, मतलब टेम्पोररी लेवल में डाउनवर्ड ट्रेंड में था, लेकिन ये डाउनवर्ड ऐसा डाउनवर्ड है, ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? देखिए, मार्केट ने इधर आया, आने के बाद मार्केट ने एक रिएक्शन दिया, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश किया, फिर मार्केट ने एक रिएक्शन दिया और इस हाई को तोड़ दिया, ठीक है? उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया और इस लो को भी तोड़ दिया। तो मार्केट जब नीचे आ जा रहा था, ये जो कैंडल देख रहे थे, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ब्लू, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ब्लू, फिर डोजी करके फिर ब्लू कैंडल, तो इसमें ऑप्शन बायर का सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट होता रहेगा। कुछ हाथ में आने वाला जो सिनेरियो था वो नहीं था। सिर्फ ये वाला मूव को छोड़ के और आज का दिन में कुछ ऐसा मूव था ही नहीं। देखिए, मार्केट ने इधर टोटल फ्लैट था, फ्लैट होने के बाद तुरंत, मतलब आप जब फ्लैट मार्केट रहेगा, ठीक है, फ्लैट मार्केट में नियम क्या है, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग का लो टूटेगा, उसके बाद ही आप जाएंगे। मान लीजिए आपने इधर पर मार्केट में एंट्री लिया, मार्केट तुरंत इतना जाते ही मार्केट ने फिर रिवर्स कर दिया। देखिए, रिवर्स किया, फिर गया, फिर रिवर्स किया। तो इसमें क्या होता है ना, जो ये प्रीमियम होता है, ये प्रीमियम में कुछ खास इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रीमियम आपका फ्लैट चलता है, और बार बार आपका जो स्टॉप लॉस है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो मैं हर रोज बोलता हूँ, ठीक है, ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका बार बार हिट होता रहेगा। तो आज का मार्केट सिर्फ ऐसा ही मार्केट था। आज पुट साइड में तो आप कमा नहीं पाएंगे, और कॉल साइड में तो मार्केट था ही नहीं। अगर कोई अगर स्कैल्पिंग भी किया होगा, तो स्कैल्पिंग का भी ऐसा कुछ खास सेटअप नहीं बना। मान लीजिए कि मार्केट ने इधर तक रिएक्शन दिया, फिर नीचे गया, फिर मार्केट ने इधर रिएक्शन दिया। जब ये हाई टूटा, मान लीजिए ये हाई टूटा, उसके बाद क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद देखिए तुरंत मार्केट नीचे उतर गया। और कितना उतरा, इस हाई के नीचे, इस लो के नीचे नहीं गया। मार्केट इतना गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया, फिर तुरंत एक मूव दिया, फिर मार्केट ने ऊपर चलने लगा, ठीक है, और फिर मार्केट ने एक मूव दिया। तो ये जो हैपोजाइटनेस था, ये एक चीज तो इसका साइन है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे
बार बार मार्केट को प्रेशर आ रहा है ऊपर जाने का, मतलब बायर्स एक्टिवेट है हर एक लेवल्स में। देखिए कल का लेवल जो मैं दिया था वो लेवल्स क्या था कि 25,975 या 970 जो भी है, इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो 25,930 एंड 25,900 तक मार्केट जाएगा। यही मूव मार्केट ने ठीक ठाक दिया। उसके बाद ये वाला अगर टूटेगा तो जाना चाहिए था 25,820 तक, और ये बहुत तेज जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मार्केट में। जब ही 25,900 के आसपास आया मार्केट तुरंत रिएक्शन दिया और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, अटेम्प्ट किया, उसके बाद मार्केट नीचे चला है। तो इसमें प्रीमियम का पूरा धज्जिया उड़ गया। ठीक है, सेंसेक्स में भी सेम चीज हुआ, सेंसेक्स का भी ग्राफ आपको दिखाएंगे। तो आज का दिन ओवरऑल ऑप्शन बायर्स के लिए एक पैथेटिक डे था। ठीक है, मैं इस मूव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 15-20 मिनट आधा घंटा के बाद पूरा का दिन जो मार्केट था वो एक पैथेटिक मार्केट था एज पर ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर के लिए आज बहुत अच्छा दिन था और उन्होंने कमाया भी खूब। ठीक है, लेकिन बायर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए ये दिन बहुत ही रफ डे था और बार बार स्टॉप लॉस होने वाला डे था। अभी हम आते हैं, देखिए कल का लेवल तो जरूर बताएंगे, लेकिन आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है जो ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजी। ठीक है, देखिए मेरा जो रूल्स है ये मतलब सिर्फ मैं ये चीज को बहुत मान के चलता हूँ। पहले भी मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग करता था। ठीक है, मतलब प्रॉफिट हुआ उसके बाद भी मुझे लगा ठीक है चलिए, ये हर एक के लाइफ में होता है, ये चीज बहुत कॉमन है हर ट्रेडर्स के लाइफ में। आप देखेंगे आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होने के बाद भी आप ट्रेड लेंगे। क्यों ट्रेड लेंगे? क्योंकि आपको लगता है जब तक आप चार्ट में रहेंगे चार्ट आपको बुलाएगा। ठीक है, ये चीज आप फील करेंगे। तो बहुत ओवर ट्रेडिंग करता था और बहुत दिन ऐसा हुआ कि जो प्रॉफिट में दिन एंड होने वाला था वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया लॉस में। ठीक है, तो ये चीज जब जितना जितना मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, ठीक है, ये चीज मैं अवॉइड करता गया। जब प्रॉफिट हो जाता था या लॉस हो जाता था हम उसको बुक कर लेते थे। ठीक है, जो प्रॉफिट है उसको और जो स्टॉप लॉस है उसको बुक कर लेते थे। दिन में 2 ट्रेड करते थे। अगर मतलब पहला ट्रेड मान लीजिए, ये मेरा रूल्स है कि पहला ट्रेड लॉस हुआ तो सेकंड ट्रेड लेंगे, सेकंड ट्रेड भी लॉस हो गया, ठीक है, तो उस दिन और कोई ट्रेड नहीं लेंगे। पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ मान लीजिए, दूसरा ट्रेड लॉस हुआ, तब हम तीसरा वाला ट्रेड ले सकते हैं। मतलब 2 लॉस ट्रेड या 2 प्रॉफिट ट्रेड बैक टू बैक कट, मतलब मैक्स 3 ट्रेड अ डे, ये मेरा हिसाब था। मतलब पहला ट्रेड प्रॉफिट, गुड टू गो फॉर द सेकंड ट्रेड, सेकंड ट्रेड में लॉस, गुड टू गो फॉर द थर्ड ट्रेड। ठीक है, लेकिन पहला ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट, नो मोर ट्रेड्स, पहला ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड लॉस, नो मोर ट्रेड। ठीक है, ये है मेरा प्रिंसिपल। लेकिन आज क्या हुआ, आज इस प्रिंसिपल और जो डिसिप्लिन है इसमें से मैं खुद ही सब जानते हुए भी इसमें मैं फिर से हट गया। ये डिसिप्लिन को मैं आज तोड़ दिया और उसका पनिशमेंट भी हमको मिला। आज हमको भारी लॉस में बुक करना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था, देखिए मार्केट जा तो रहा था नीचे ही। ठीक है, मतलब जो मार्केट का देखिए, मार्केट में डेली कैंडल से आप समझ सकते हैं मार्केट तो गया, एक तो बेयरिश कैंडल तो मार्केट ने मूव दिया, ये कैंडल तो बेयरिश है। ठीक है, लेकिन ये जैसे आपको बताया ये वैसा बेयरिश कैंडल नहीं था जो प्रीमियम में भी मूव आए। कैंडल बेयरिश है लेकिन प्रीमियम में मूव नहीं आया। इधर ही क्या हुआ, इधर ही क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल ईगो होता है कि नहीं मार्केट तो जा रहा है लेकिन बार बार स्टॉप लॉस नहीं, इस बार जाएगा, इस बार जाएगा, ये चीज होता है। इसके लिए मैंने जो बाद में, इसलिए मैं आज थोड़ा बाद वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इस चीज को उसके बाद जब ट्रेडिंग हो गया उसके बाद मैं ये चीज को बहुत अच्छे से देखा कि गलत कहा गया। मैंने गलती एक चीज में किया कि मैंने लॉस जब बुक कर लिया उसके बाद भी मैं हर रोज क्या करता हूँ, मैं मार्केट को क्लोज कर देता हूँ। आज मैंने मार्केट को क्लोज नहीं किया था, ये था मेरा सबसे बड़ा गलती। देखिए आप प्रॉफिट में रहे चाहे लॉस में रहे, जब तक आप मार्केट को क्लोज नहीं करेंगे तब तक आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार बन जाएंगे। जो मेरे साथ आज हुआ और बहुत दिन बाद हुआ। पहले मैं ये चीज करता था, लेकिन अभी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो मैं डेली का डेली बुक करके मार्केट को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये चीज हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको ये चीज पता कर रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो मैं 4 के बाद के अंदर ही मेरा वीडियो मैं शूट कर लेता हूँ। लेकिन आज देखिए मोटा मोटी 6:30 बज गया तब मैं अपना वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं ये चीज को थोड़ा क्या बोलते हैं ना, चिंता कर रहा था कि मैंने गलत कहा किया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि गलती तो होता है इंसान से ही, ठीक है, लेकिन ये गलती कहाँ हुआ और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी है। देखिए मैं जो गलती किया, मैं सोच रहा था देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब टेम्पोररी डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में गया, फिर जाके मार्केट ने ऊपर एक मूव दिया। ठीक है, लेकिन मार्केट पूरा का दिन नीचे ही ट्रेंड था। मैं यही सोच रहा था कि जो मेरा जो बायस था कि 25,900 के नीचे मार्केट को एक तेज मूव देना चाहिए, 25,000 एटलीस्ट 820 तक। ठीक है, जब 900 के नीचे मार्केट क्लोज देगा तब एक देना चाहिए। इस चीज को मैंने दिमाग में ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देके बिठा लिया। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि जब 900 आ गया, मेरा जो कैलकुलेशन है, जो टेक्निकल नॉलेज जो है वो सही चल रहा है, तो मार्केट जा क्यों नहीं रहा है, मेरा बार बार स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में मैंने जो गलती किया, जहां पर मेरा भारी लॉस मेनली हुआ है, कि मैंने सेंसेक्स में, ठीक है, सेंसेक्स में ये जो मूव था, ठीक है, इसके बाद जो ये कंसोलिडेशन तोड़ा ये कैंडल, इसके बाद मैंने ओवर साइजिंग भी किया लॉट का। जो लॉट साइज में मैं करता हूँ काम, उसका 7 to 8 टाइम्स मैंने लॉट साइज भी इंक्रीज कर लिया। तो 2 गलती मैंने किया, मैंने एक लॉस को बुक करके पहले मार्केट को देखता रहा, और मेरा अंदर में यही था कि मार्केट को 25,900 के बाद मार्केट को बहुत फास्ट गिरना चाहिए। ठीक है, जो हुआ नहीं। ठीक है, दूसरा बात है कि मैंने जो लॉट साइज लिया, ये लॉट साइज मैंने ओवर ले लिया। जितना मैं करता हूं उससे 7 to 8 टाइम्स ज्यादा ले लिया। मान लीजिए मैं अगर 5 लॉट में करता हूं तो मैं 35 से 40 लॉट ले लिया। ठीक है, मैं 5 लॉट से 10 लॉट से नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक बार आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ही गलती हो गया कि मार्केट ने फिर से एक यू टर्न मार दिया है। तो ये चीज क्यों हुआ ये समझना होगा, और मैंने ये चीज क्यों किया ये समझना होगा।
देखिए मेरा बायस था कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, जब ये 25,900 को तोड़ा है तो इसको रैपिड नीचे जाना चाहिए, तो ये मेरा बायस था। तो मार्केट में ट्रेडिंग में, ठीक है, नो बायस, आपको कुछ बायस रखना ही नहीं है। आपको मार्केट जो दिखाएगा, मार्केट जैसे आपको दिखाएगा आपको वैसे ही देखना है। आप ये कभी भी नहीं सोच सकते कि मार्केट में ये चीज हुआ है तो ये चीज होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज मैंने गलत किया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉट साइज, मैं हर रोज आपको बोलता हूँ, आज मैंने ही वही गलती किया। ठीक है, ये जो लॉट साइज है, ठीक है, आप जो लॉट से करते हैं उसको फिक्स रखिए। ठीक है, उसको फिक्स रखिए, उससे कभी भी एक भी लॉट ज्यादा मत लीजिए। हाँ, सिचुएशन में उसको हाफ कर दीजिए, उसको वन फोर्थ कर दीजिए, उसको वन टेंथ कर दीजिए। नहीं तो आपका अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होता है, आप 10 दिन प्रॉफिटेबल रहेंगे, एक दिन लॉस में रहेंगे, वो लॉस आपका ज्यादा होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आप 2 लॉट से करते हैं, ठीक है, 2 लॉट से करते हैं, 2 लॉट से आप रेगुलर करते हैं, ठीक है। आपका टारगेट क्या रहता है, आपका टारगेट मोटा मोटी हर रोज रहता है 20 पॉइंट्स, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहता है, स्टॉप लॉस आपका रहता है 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो आपका 20 पॉइंट्स में जितना आता है, मान लीजिए 150 कर 75 करके है, 150 इंटू 20 कितना आता है, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए आपका मैक्स प्रॉफिट आता है, या आपका 10 पॉइंट इंटू 150, 1,500 रुपए आपका लॉस आता है। ठीक है, अभी मान लीजिए मार्केट में एक ऐसा सिनेरियो है, जहां पर आज का सिनेरियो भी कंसीडर कर लीजिए, जहां पर मार्केट बार 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 पुल बैक ले रहा है, साइडवेज हो रहा है, पुल बैक ले रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन तुरंत पुल बैक ले रहा है, ज्यादा बड़ा मूव नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमको ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, और ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, लॉट साइज को हाफ कर देना चाहिए, और जिस दिन मोमेंटम बढ़ा रहेगा उस दिन हमको फुल लॉट में करना होता है। फुल लॉट मतलब मेरा जो लॉट साइज का रिस्क मैनेजमेंट में लिया हुआ है, जैसे कि 2 लॉट्स, ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल है, ये है 2 लॉट्स, यही लेना चाहिए, इससे ज्यादा एक भी लॉट हमको कभी भी लेना नहीं चाहिए, इससे कम करना होता है। तब क्या होता है, जब नॉन सर्टेन डेज होता है, जिस दिन में मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है, अगर रिस्क भी ले रहे हैं आप, तो रिस्क क्या है, आपका मैनेज्ड है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप हाफ किया, एक लॉट से करेंगे, एक लॉट में भी आप 10 रुपए का और 20 रुपए का ही प्रॉफिट रखेंगे, तो 1,500 की जगह आपका लॉस सिर्फ 750 रुपए होगा, अगर आप लॉट साइज आधा कर देंगे। ठीक है, और दूसरा बात है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, आपका अगर 2 लॉस हो गया, 2 लॉस के बाद कभी भी बायस को लेकर मत बैठिए, 2 लॉस हो गया, 2 लॉस को लेकर निकल जाइए। उसके बाद मान लीजिए मार्केट आपके साइड में गया और आपके साइड में 200-300 पॉइंट भी चला गया, तब भी उस दिन को आपको कंसीडर नहीं करना है। ये चीज आज मेरे से भी मिस्टेक हुआ, ओवर ट्रेडिंग हुआ, ओवर ट्रेडिंग के बाद लॉट साइज भी इंक्रीज हुआ, जो जो गलतियां मैंने टोटल स्टॉप कर दिया था, लगभग 2-3-4 महीने से भी ज्यादा हो गया, आज मैंने वो चीज फिर से रिपीट हो गया। क्योंकि मेरा तब जब इमोशन जब रहता है ना, मैंने वही गलत किया कि मैंने मार्केट को खोल के बैठा था कि एक्चुअली क्या होना है मैं देखूंगा। लेकिन जब देख रहा था कि ये सब चीज जब आ रहा था ना लाइव मार्केट में, ये बोलते हैं लाइव मार्केट इज डेंजरस। ठीक है, लाइव मार्केट में मैं जब ये सब कैंडल्स देख रहा था, ये कैंडल्स देख रहा था, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये मुझे लग रहा था कि अब मार्केट नीचे जाएगा, और बहुत नीचे जाएगा, बहुत, मतलब मेरा जो टारगेट था 25,820, इसके चक्कर में ही मैंने, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, नहीं जाएगा, तो इसका ये एक पहला गलती। दूसरा गलती क्या, लॉट साइज इंक्रीज कर दिया, वो दूसरा गलती। और तीसरा गलती, मैंने दो तीन भी अगर हो गया, उसके बाद भी मैंने ट्रेड ले लिया कि नहीं, इस बार तो जाएगा, इस बार तो जाएगा, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस के हिसाब से था। लेकिन हर दिन आपका एनालिसिस के हिसाब से बात सही नहीं होगा। अगर मैं ये चीज कांस्टेंट रखता, जो कल मैंने लेवल्स बोला आपको कि 25,970 के नीचे 25,930 और 25,900, मैं इधर ही तक सीमित रख देता, तो मेरा आज का दिन भी प्रॉफिट में ही एंड होता। लेकिन क्या करें, तो इसीलिए बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा है साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। तो आप लोग भी मेरे तरह, मैं अभी जो करूंगा ये चीज कि मैं जहां पर बैठता हूँ इसके सामने आपका जो रेंज में आपको दिखाई देता है, उसमें हमेशा ये चीज बड़ा बड़ा करके लिख के रखिए, ताकि आपको हर टाइम ट्रेडिंग करने के समय ये चीज आपका नजर में आए कि मुझे मैक्सिमम 2 ट्रेड लेना है दिन में। ठीक है, या आप 3 ट्रेड, जो भी है, उससे ज्यादा नहीं, 2 से 3 ट्रेड लेना है। अगर 2 ट्रेड मेरा लॉस में आ गया तो मुझे सिस्टम को शट डाउन करना है, ना कि चार्ट को देखते रहना है। अगर चार्ट को देखते रहेंगे तो आप री एंट्री कर ही जाएंगे ट्रेड में, जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत गलत है। ठीक है, तीसरा चीज है, कभी भी मैं अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मैं लॉट साइज को इंक्रीज नहीं करूंगा। जो लॉट साइज होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग टर्म। हो सकता है आपका 3 दिन 4 दिन लॉस हो सकता है, बैक टू बैक, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रिस्क है, जो मैनेज्ड रिस्क है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन ये चीज एक्चुअली मैंने जो गलती किया, मैं हर रोज ये चीज करता हूँ कि गलत हो जाने के बाद कैसे उसको सही करें, उसका कोशिश मैं करता हूँ, और बहुत सारा चीज में मैंने सही कर भी लिए है। लेकिन आज कैसे भी करके ये चीज हो गया, तो ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं, लाखों, हजारों लाखों ट्रेडर्स के साथ ये चीज होता है, ये बहुत कॉमन चीज है। लेकिन हाँ, मुझे उन लोगों से अलग होना है, इसको माइंड में मुझे ये बिठाना है, और इसके लिए मैंने भी बहुत सारा स्टेप्स आज ही मैंने ले लिया, ताकि आगे मैं ये चीज, मतलब भूल के भी ये चीज मेरे से दोबारा रिपीट ना हो, ये चीज मैं कोशिश करूंगा। देखिए, बहुत सारा ब्रोकर्स है इसमें, अभी रखा है, मैं वो चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए, एक किल स्विच रखा है। किल स्विच मतलब आपका 2 या 3 ट्रेड आप सिलेक्ट कर लेंगे, दिन में आप 2 से 3 ट्रेड ही पंच कर पाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका सिस्टम शट हो जाएगा 24 घंटे के लिए। 24 मतलब नेक्स्ट डे ट्रेडिंग ओपन तक। तो ये चीज बहुत अच्छा है। देखिए, ये चीज डेवलपर्स ने किस लिए किया, क्योंकि आपके और मेरे तरह बहुत सारा लोग है जिसको ये आदत है, कोई इस आदत को रोक पाता है, कोई इस आदत को जानते हुए भी रोक नहीं पाता है। मेरा प्रॉब्लम था, मैंने ये चीज को, ओवर ट्रेडिंग को स्ट्रिक्टली बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन बहुत दिन बाद मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये चीज खराब लग रहा है अंदर से, कि मैंने सब जानते हुए भी ये मेरे से हुआ है। एक्चुअली आई हैव क्रिएटेड अ क्राइम।
जो लोग ये चीज जानता नहीं है उसके लिए तो चलिए सही है, लेकिन चलिए गलत इस बार एक बार और हो गया, कोई बात नहीं, आगे ये गलत आपके सामने ही मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा कि कोई भी हो, मेरा जो डिसिप्लिन है, जो साइकोलॉजी है, जो माइंडसेट है, उसको छोड़ के मैं ना लेफ्ट जाऊंगा ना मैं राइट जाऊंगा, क्योंकि यही ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। तो चलिए बहुत बात हो गया, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कल के लेवल्स का, और ये लेवल्स कल के लिए क्या रह सकता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, देखिए देखिए, ये प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, इसके बीचों बीच अभी मार्केट चल रहा है। मार्केट में टेम्पोररी एक डाउन ट्रेंड है, टेम्पोररी बेसिस पे, ये आपका लॉन्ग टर्म कुछ इफेक्ट इसका है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमको थोड़ा जाना होगा एक घंटे की चार्ट में, क्योंकि अभी 5 मिनट 15 मिनट का जो चार्ट जैसा फॉर्म हो रहा है उसमें खास कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे पुल बैक दे रहे हैं, देखिए मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है, मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ने एक मूव दिया, एक अच्छा मूव दिया, थोड़ा कंसोलिडेट, फिर अच्छा मूव दिया, थोड़ा कंसोलिडेट, फिर एक बहुत बढ़िया मूव दिया, ठीक है, फिर कंसोलिडेट, फिर मार्केट ने मूव दिया। अभी ये जो मूव चल रहा है, ये थोड़ा धोखा टाइप का मूव मुझे लग रहा है, ना मार्केट इसके ऊपर जा रहा है ना मार्केट इसके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा अभी जो सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन अगर चलता रहा तो ये एक नो ट्रेड जोन है, ये एक नो ट्रेड जोन है। देखिए 4 दिन पास हो गया, 4 दिन चला गया हफ्ता का, अभी भी मार्केट ने एक इनसाइड बार बना के रखा है। इनसाइड बार कहां पर, वीकली में एक इनसाइड बार बन के रखा है। देखिए ये है वीकली का चार्ट, ठीक है, वीकली का चार्ट देख लीजिए, ये पिछला वीक का है, ठीक है। मार्केट तो इसके ऊपर गया, सस्टेन भी किया, इसका सिग्नल है सस्टेन कर रहा है, लेकिन ये एक इनसाइड बार है, ये है इस वीक का बार, ये है इनसाइड बार। और कल मंथ का लास्ट है, ठीक है, मंथ का लास्ट में बुल्स जो है, बुल्स चाहेगा मार्केट को 26,000 के ऊपर रखने के लिए, और बेयर्स जो चाहेगा मार्केट को 26,000 के नीचे रखने के लिए, ठीक है। तो कल बेसिकली फाइट होगा बुल्स और बेयर्स का ही, ठीक है। हो सकता है मार्केट जहां पर आज है 25,877, ठीक है, हाँ 25,877 जहां पर आज क्लोज हुआ है, हो सकता है मार्केट साइडवेज रहने का चांस बहुत ज्यादा है है ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सेम चीज 26,000 एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बुल्स हमेशा चाहेगा मार्केट को इसके ऊपर लेके जाने के लिए, और बेयर्स उल्टा ही चाहेगा, ठीक है। तो कल के लिए जो हमारा लेवल्स होगा वो थोड़ा थोड़ा डाइसी लेवल्स होगा, डाइसी नहीं मतलब थोड़ा क्रिटिकल लेवल्स होगा, मैं बता रहा हूँ। ये है मंथली का चार्ट, मंथली का चार्ट में भी अच्छा खासा बुलिश है। मंथली चार्ट में से ही हमको ये देखने को मिला है कि इस लेवल के ऊपर बुल्स लेके जाना चाहेगा, बेयर्स चाहेगा कि जो पिछला वीक है एटलीस्ट उसके नीचे मार्केट को ढकेल दिया जाए। ये मॉर्निंग में ही पता चलेगा, और अगर हो सकता है कि मार्केट जहां है वैसा ही है, तो कल कोई भी उतना ज्यादा पैसा नहीं लगाएगा कि बुल्स और बेयर्स का कुछ भी नहीं होगा, ये चीज हो सकता है। ये एक साइडवेज बायस रखना होगा। दूसरा बायस होगा कि ट्रम्प और जिनपिंग ने एक मीट हुआ है, उसका कुछ आउटकम अगर निकल के आता है, उसके लिए अगर मार्केट में कुछ उछाल या कुछ गिरावट आता है, तो वो अलग बात है, दैट इज न्यूज बेस्ड सिनेरियो, उसको लेके हम बात नहीं कर पाएंगे टेक्निकल एनालिसिस में एटलीस्ट, ठीक है। और दूसरा बात है जो अभी लेवल्स होगा, तो लेवल्स के लिए आज हम 30 मिनट्स में जाएंगे। क्यों 30 मिनट्स में जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट्स 15 मिनट्स में ऑलरेडी हमने देख लिया है मार्केट में जो अभी जो कंडीशन है इसमें कंजेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस कंजेशन के अंदर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल भी अगर इस कंजेशन में ट्रेड करेंगे, ऐसा ही मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर ऐसा 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 किया, फिर नीचे गया, फिर ऐसा 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 करते करते ऊपर गया, तो अल्टीमेटली कल का दिन भी एक लॉस डे आपके लिए आएगा। तो 30 मिनट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 30 मिनट्स में हम जो देख पा रहे हैं कि उतना स्पाइक्स नहीं है, मार्केट में ऊपर गया, ऊपर जाके मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, लेकिन इसके साथ हम एक चीज और भी देख पा रहे हैं कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, लेकिन ये जो आरएसआई है, आरएसआई के लिए मैं पूरा इसमें आऊंगा, ये आरएसआई फ्लैट होल्ड है, जो कि एक सिग्नल है कि मार्केट में एक उछाल आ सकता है। देखिए इसको लेके मैं डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इसको मैं इतना ज्यादा करके फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिग्नल आरएसआई दे रहा है ये ओवरसोल्ड एरिया में नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर ये चीज ओवरसोल्ड एरिया में दे रहा था तो मैं कंफर्मली आपको बोलता कि कल का दिन मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ रहने की चांसेस हाई है, लेकिन आज के लिए मार्केट में कोई बायस नहीं है, क्योंकि मार्केट एकदम बीचों बीच मार्केट ट्रेड कर रहा है। हाँ, मार्केट ने एक डाउन साइड का ट्रेड दिया है, इसलिए हम जो लेवल्स रखेंगे पुट साइड का लेवल्स ये होगा, आपका पी साइड का लेवल्स ये होगा। देखिए पी मैं कहूंगा अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, लेकिन पुट साइड में मैं बोलूंगा अवॉइड और स्कैल्प, ठीक है, स्कैल्प कीजिए। तो स्कैल्प कौन सा लेवल में करेंगे, स्कैल्पिंग के लिए आपको मार्केट को इस जो लेवल है 850, आज का लो क्या है, आज का लो है 845, ठीक है, 25,845, ठीक है, इसके नीचे है आपका 800, 800 में भी एक सपोर्ट आपको मिलेगा। तो कल के लिए आपको जो स्कैल्पिंग करना होगा, स्कैल्पिंग के लिए आपका टारगेट होगा 25,843 मिनट्स या 5 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग। देखिए 3 मिनट्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। इसमें आपका टारगेट 1 रहेगा 25,815, और टारगेट 2 रहेगा 25,800। हाँ, इसमें डीप आईटीएम में ट्रेडिंग कीजिएगा ताकि आपको इसमें कुछ सुविधा आए, और स्टॉप लॉस आपका मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट्स का रखिएगा। लॉट साइड पुट साइड के लिए लॉट साइज 1/4,
आप अगर 4 लॉट से करते हो तो 1 लॉट से कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजिशनल ट्रेड जो होता है मतलब बड़ा टारगेट वाला, ये मैं पुट साइड के लिए नहीं दूंगा। चाहे हो सकता है मार्केट कल इसके नीचे भी तैर जाए, तो वो उसके लिए कुछ गारंटीड नहीं है, क्योंकि आज जो हुआ मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट गिरना जब चाहता है हर बार एक पुल बैक आ जाता है, हर बार एक पुल बैक आ जाता है। तो यही बुलिश ट्रेंड का खासियत है। और बेयरिश ट्रेंड में ठीक उल्टा होता है, मार्केट जब नीचे जाता है तो बहुत स्मूथ नीचे जाता है, लेकिन जब ऊपर जाने की कोशिश करता है, थोड़ा ऊपर जाता है पुल बैक, थोड़ा ऊपर जाता है पुल बैक, थोड़ा ऊपर जाता है पुल बैक। ये मार्केट का नेचर है, ये मार्केट का नेचर है। और इसका ठीक उल्टा नेचर बुलिश मार्केट में जो आज मार्केट ने दिखाया है, ठीक है, दिखाया। देखिए पैटर्न वाइज जो है, एक पैटर्न होता है मार्केट का, उस पैटर्न वाइज तो बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट करेंगे। हो सकता है वो चीज कल हो भी, मार्केट बेरिश भी गया हो, लेकिन बुलिश मार्केट में जब भी पुट साइड में ट्रेड करेंगे तो स्कैल्पिंग कीजिए, उससे ज्यादा कुछ मत कीजिए। हाँ, स्कैल्पिंग में आपका अगर ज्यादा आ गया, मान लीजिए इधर आपने स्कैल्पिंग लिया, स्कैल्पिंग के बाद आपका धड़क से मार्केट गिर गया, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। मान लीजिए 25,800 को मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, डायरेक्ट मार्केट चला गया 25,770 का, तो ये आपके लिए बोनस है, ये आपके लिए फिर बोनस है, ठीक है। तो इस ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट, ये कोई बायस नहीं है, अगर मार्केट 800 के नीचे 25,780 तक चला जाएगा, ठीक है, जाके सस्टेन करेगा, तो मार्केट को 25,718 का भी लेवल दिख सकता है। बट ये भी मैं रेयर केस ही बताऊंगा, ठीक है। अगर कुछ ग्लोबल क्यूज कुछ आ गया, ठीक है, कुछ इंडिया अमेरिका चाइना का कुछ ऐसा कुछ हो गया ताकि पूरा फिर से सेंटीमेंट बिखर गया, तो वो अलग बात होगा, लेकिन तब तक ऐसा कुछ नहीं है। और बुलिश सिनेरियो में अभी एक अच्छा बुलिश सिनेरियो में ट्रेड बन सकता है। बुलिश के लिए हम लोग थोड़ा 15 मिनट्स में देखेंगे ट्रेड को, ठीक है, 15 मिनट्स में देखेंगे कि क्या हो सकता है। बुलिश के लिए मैं आपको लेवल्स दूंगा, एक सेकंड मैं आपको लेवल दे देता हूँ। थोड़ा ये जो लेवल है इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं, 25,975, ठीक है, ठीक है। कॉल साइड में आपका एक सेकंड, ठीक है, थोड़ा इंट्राडे के लिए थोड़ा ज्यादा ही है, देखते हैं कुछ और 5 मिनट्स में कुछ सेटअप मिलता है कि नहीं। एक सेकंड थोड़ा वेट कीजिए, मैं देखता हूँ। हम्म, हम्म, ओके, ठीक है। देखिए एक होगा सी साइड, कॉल साइड, ठीक है, कॉल साइड वन ट्रेड है 25,945 या 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, प्रेफरेबली विथ रिटेस्ट, प्रेफरेबली विथ रिटेस्ट। रिटेस्ट नहीं होगा, अगर मोमेंटम अच्छा है, कैंडल साइज स्ट्रांग है, तब आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट वन आपका रहेगा 25,975 और टारगेट टू आपका रहेगा 26,000 और इधर टारगेट थ्री भी रहेगा। अगर मार्केट ने इसको अच्छा खासा मूड में तोड़ दिया, कैंडल स्ट्रांग हुआ, स्ट्रेंथ कैंडल था, मतलब ऐसा कैंडल नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं, ठीक है, अगर कैंडल में दम है, ऐसा वाला कैंडल अगर मतलब हुआ, तो आपके लिए होगा 26,100, ठीक है। ये चीज आपका आएगा कल का बुलिश टारगेट के लिए। इसके लिए जरूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, ठीक है। इसका भी आईटीएम को लेके ही ट्रेड कीजिएगा, आईटीएम को लेना ही बेहतर होगा। और इसके साथ आपका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आप मैक्सिमम रख सकते हैं 20 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट, एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए आप अगर रिटेस्ट के साथ कर रहे हैं, अगर मार्केट ने रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट के साथ कर रहे हैं, तो आप 15 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स रख सकते हैं, नहीं तो मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत ज्यादा रखना जरूरी है, ठीक है। ये गया ऊपर का। और आप अगर देखेंगे कि मार्केट कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग को, ठीक है, अवॉइड कीजिए, डायरेक्टली अवॉइड। और इसके ऊपर भी एक सेटअप बन सकता था, लेकिन इसका और इसका जो रेंज है ना, ये बहुत कंजेस्टेड रेंज है, तो हो सकता है आप लेवल्स थोड़ा नोट कर लीजिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें बहुत कंजेस्टेड ज्यादा है, मतलब 20-25 पॉइंट में इतना कंजेशन है, तो मैंने इसीलिए ये लेवल्स को तोड़ने के बाद पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट आपका ये, और एक्चुअली दूसरा टारगेट जो है आपका 26,000 साइकोलॉजिकल जो लेवल है, उसके बाद मैंने इसलिए ज्यादा टारगेट दिया है, क्योंकि देखिए आज का ये गैप, आज का जो मार्केट का ये जो गैप है, ये गैप अभी भी छूटा हुआ है, तो ये गैप फिल करते करते ही मार्केट पहुंच जाएगा मोटा मोटी आपका 26,050 के ऊपर। तो इसलिए मार्केट में 26,100 भी एक ही साथ में चला आ सकता है। तो कल अगर मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाना चाहिए, जा सकता है। देखिए जाना तो चाहिए मार्केट को, जाना तो चाहिए मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये चीज एक ही बार में, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन का पार्ट है, देखिए थोड़ा ये कंसोलिडेशन का पार्ट है। जब भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तब मार्केट को ऊपर ही जाने का ज्यादा चांस है, अप ट्रेंड में जब कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन मार्केट अगर इसके नीचे चला जाएगा, सस्टेन करके फिर नीचे जाने लगेगा, तब हम लोग बेयरिश के बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन तब तक हमको सोचना जरूरी है नहीं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको लेवल्स दे चुका हूँ, ठीक है। तो सेंसेक्स में मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ आज हुआ क्या। सेंसेक्स का अलग से कुछ लेवल्स नहीं बताएंगे, ठीक है, सेम टू सेम ही है, ये भी बीच में ही ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स में भी सेम चीज हुआ है, ये एक बेयरिश कैंडल है, लेकिन ये जो डोजी कैंडल था उसके नीचे नहीं गया है, इसीलिए हो सकता है ये भी एक ट्रैप कैंडल है, और हो सकता है मार्केट कल अपना जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उधर मूव कर सकता है। लेकिन हाँ, इसके नीचे अगर जाएगा तो हो सकता है पीडब्ल्यूएल मतलब प्रीवियस वीक लो को मार्केट एक बार टेस्ट करना चाहता है। और अगर ये टेस्ट करके इसके नीचे भी मार्केट अगर सस्टेन करके नीचे चल जाता है, तब हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए बेयरिश जो प्लान रहेगा उसके बारे में डिटेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा। और एक बार हम देख लेते हैं कि आज सेंसेक्स में कैसे मतलब
प्रीमियम में भयंकर चीज हुआ है सेंसेक्स का। ठीक है, एक्सपायरी था आज। तो ये देखिए, ये वाला मूव, उसके बाद मार्केट में पूरा बार 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 साइडवेज, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें पूरा जो कंजेशन है, ये देखिए इतना सा रेंज में मार्केट अगर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, तो प्रीमियम कभी नहीं बढ़ेगा। और इतना टाइम से पहला ये मूवमेंट वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड मूवमेंट था। उसके बाद ये वाला मूवमेंट एक पुल बैक था। इसके बाद से जो चालू हुआ, ये ठीक है, ये गया, फिर गया। देखिए इतना सा रेंज में मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर एक थोड़ा फॉल आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा फॉल आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट करते करते चला गया। और इसका स्पाइक्स देखिए भाई, इतना लंबा लंबा मोटा मोटा स्पाइक्स है। तो ये स्पाइक्स ही पूरा प्रीमियम का सत्यानाश कर दिया। और जैसा कि बताए कि ऑप्शन बायर्स के लिए आज बहुत ही डल डे था, खराब दिन था। तो ठीक है, होता है, मार्केट में सभी होता है, खराब दिन भी होता है, अच्छा दिन भी होता है। तो ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड विद डिसिप्लिन, ट्रेड विद लेवल्स। आपका जो लेवल्स है, आपका जो साइकोलॉजी, मत साइकोलॉजी नहीं, आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसको फॉलो कीजिए। और उसके साथ जो डिसिप्लिन आप सेट करेंगे, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं आज तो बहुत सारा चीज आपको बताया, जो कि लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया। एक वीडियो में लाऊंगा जहां पर ये थियोरिटिकल होगा, ठीक है, थियोरिटिकल होगा। उसके साथ हम जो कंटेक्स्ट है, ठीक है, उसका जो टेक्स्ट होगा, वो टेक्स्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या और चीज आप कर सकते हैं आपका रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। और एक चीज आपको याद रखना ही होगा, आपको एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बिठाना होगा कि विदाउट डिसिप्लिन नोबडी कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। नोबडी, विदाउट डिसिप्लिन नोबडी कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। रिस्क मैनेजमेंट को मस्ट फॉलो कीजिए। और जो लेवल्स हमने बताया, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और ये आप पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आप अगर डायरेक्टली लेवल्स को देख के ओरिजिनल ट्रेडिंग में कर रहे हो, तो हो सकता है आपका लॉस हो। और ये लॉस आपका ही जिम्मेदारी होगा, क्योंकि हम ना कोई क्रेडिट लेते हैं आपका प्रॉफिट का, ना ही कोई जिम्मेदारी लेंगे आपका लॉस का। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। आप पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करके जब खुद से कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तब आप कीजिए ना, मन खोल के कीजिए रियल मनी से, तब हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंट होकर आपको खुद की जिम्मेदारी से करना होगा, ये चीज याद रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी अपडेटेड रहे मार्केट के साथ, और मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, सब चीज, जो टेक्निकल पैरामीटर्स है, जो साइकोलॉजिकल थिंग्स है, माइंडसेट वाला चीज है, ठीक है, ये सब चीज को कैसे करते हैं, ये सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले हफ्ते नया वीक का एनालिसिस, नया मंथ का एनालिसिस, क्योंकि कल है मंथ का लास्ट डे। तो नया मंथ का एनालिसिस को लेके आते हैं अगले हफ्ते। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, टिल देन, गुड नाइट।